को भगवान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय परम पूज्य हमारे सभी संत चरण, आए हुए सभी भक्तगण, आइए भगवान का गुणानुवाद करने के पहले मंगलाचरण आवश्यक है। और मंगलाचरण भगवान के नाम से होता है, इसलिए हम आप सब मिलकर के भगवान के पावन नाम को उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसी भगवत की इच्छा होगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गुरुदेवो नमः गुरुदेवो नमः। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेवो सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ। भगवान हमारे आ जाओ। भगवान हमारे आ जाओ। क्यों आ जाओ? एक कारण है कि घटो भीतर घोर अंधेरा है। घट भीतर घोर अंधेरा है। अंधेरा ही होता तो हम दूर कर लेते, लाइट जला के प्रकाश से सूर्य भगवान से जुड़ा लेते, दूर कर लेते। लेकिन यहाँ घोर अंधेरा है, और घोर अंधेरा बिना सद्गुरु के दूर नहीं हो सकता। और घोर अंधेरा क्या है कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान में ही बैठे हैं, यही घोर अंधेरा। और इस अंधेरा को दूर करने के लिए केवल एक रास्ता है कि बिनु सत्संग और विवेक न होए। इसलिए आह्वान है कि घटो भीतर घोर अंधेरा है। घट भीतर घोर अंधेरा है। भगवान उजाला कर जाओ। भगवान उजाला कर जाओ। हम आए शरण तुम्हारी है। हम आए शरण तुम्हारी है। भगवान सहारा बन जाओ। भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। देखिए, भगवान की कथा हम आप सब लोग कहते हैं और कही जा रही है, कहते लोग चले आए हैं और कहते चले जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। शारद सरस्वती जी, शेष शेषनाग जी, महेश शंकर जी, विधि ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण, शास्त्र वेद और पुराण। कैसे कहते हैं? नेति नेति कही जासु गुण और करहि निरंतर गान। हमने आपने कहा, सबने कहा, लेकिन फिर कल सभा होगी, फिर कल कहा जाएगा, अगला फिर अमावस आएगी, फिर कहा जाएगा। अर्थात नेति नेति
जितना कह चुके ऐसा ही नहीं है, अभी और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। कब तक चलो? नदी कब तक चलती है? जब तक, कहते हैं सरिता जल जल निरमा जाही और होय अचल जिम जीव हरि पाई। जब तक ये जीव हरि को नहीं पा जाता तब तक हमें आपको चलना है। अभी हमने बड़ी अच्छी चर्चाएं भगवान की सुनी। चर्चा आई गांठों की, चर्चा आई भेद की, चर्चा आई तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर। देखो, एक मंदिर वो होता है जो हमारे बंधु भाई बनाते हैं, और उस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है। और प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं? बनाने वाले कौन हैं? बनाने वाले भगवान को कोई कारीगर। और प्राण डालने वाले कौन? कोई भाई बंधु। और उनकी हम जा कर के पूजा करते। तो एक मंदिर वो होता है जो हमारे आपके द्वारा निर्मित होता है। और मंदिर का मतलब ये है वहाँ पर जा कर के हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान से मिलते हैं जाकर। लेकिन दुख इस बात का ये है कि हम वहाँ केवल भगवान की मूर्ति पाते हैं। ध्यान देना, यहाँ इशारा कहाँ का है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर। तो परमात्मा ये तो हुआ हमारा आपके द्वारा बनाया हुआ मंदिर। अब एक मंदिर ये है जिसने परमात्मा ने बनाया, और उसमें जो मूर्ति बैठी है वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा बैठा हुआ। मंदिर का मतलब मन के अंदर। अर्थात हमें यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हम इस मंदिर को देख करके, इस मंदिर को जा करके उस मंदिर की याद करें जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया, जिस मंदिर में परमात्मा ने स्वयं प्रतिष्ठित हो गया है। तभी हम वास्तविक जो परमात्मा है कहाँ मिलेगा? हमको मन के अंदर मिलेगा। ये मंदिर में भगवान की मूर्ति मिलेगी, और इस मंदिर में साक्षात परमात्मा। जय जय अविनाशी सब घट। और हम ढूंढते कहाँ हैं? उस मंदिर में हम अगरबत्ती लगाते हैं, दीप देव चढ़ाते हैं, लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर में कुत्ता चाट जाता है। और इस मंदिर में हम क्या करते हैं? समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत उद्देश्य लेके चलते हैं। इस मंदिर में हम क्या करते हैं? इस मंदिर में हम वो अगरबत्ती सिमटाते हैं जो परमात्मा कहता भैया हटाओ हटाओ, इसको बाहर फेंको, बाहर फेंको, लेकिन हम जबरदस्ती सुरका लगाते हैं। अब बताओ, परमात्मा को हम पूजा करते हैं, तो जिस मंदिर में हमें नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, जिस मंदिर में हमें अगरबत्ती चढ़ाना चाहिए, उस मंदिर में हम सिगरेट और तम्बाकू और बीड़ी सुलगाते और भगवान को चाहते। आइए बंधुओं, कहने का तात्पर्य क्या है? हमें तात्पर्य कहने का ये है, यदि हमें परमात्मा से मिलना है तो हमें जो हमारे मन के अंदर जो परमात्मा का बनाया हुआ है, जहाँ स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, वहाँ पर चलें, तभी हमारा जीवन का लक्ष्य मिल सकता है। बहुत बढ़िया। आइए बंधुओं, अभी आप गांठें और भेद की भी चर्चा सुन रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं
दिखाई तो देता है गांठ, लेकिन अंदर जाओ, वहाँ तक पहुँचो तो देखो गांठ है कि भी नहीं। दूरी से दिखाने पर गांठ है। बहुत बढ़िया। जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई दिखाई देती है गांठ, लेकिन वास्तव में है नहीं। बस दिखाई यही देती है महाराज। दिखाई देती है। यही तो आश्चर्य है, जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, यही भ्रम है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ। कैसा है? सपने होए भिखारी नभ, रंग नाक पति होए। बताओ सपने में क्या नहीं दिखाई देता? अब क्या हुआ है? क्या कुछ ऐसे ही हमें आपको ये गांठ भेद दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वहाँ है नहीं। क्या लिखते हैं स्वामी जी? हमारी बात न मानो। हमने कहा था कि शास्त्र होना चाहिए यहाँ पर, जिसके द्वारा हम आपको मनवाएंगे। आप शास्त्र ही आया, आप अपने शास्त्र बिना शास्त्र के हम चल नहीं पाते, बिना गुरु के हम चल नहीं पाते। कहते हैं, गोस्वामी लिखते हैं, जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा, लेकिन छूटत कठ नहीं। क्यों? श्रुति पुराण बहु कहो पाई, और छूट न अधिक अधिक हो। गांठ है ही नहीं और छोड़ने बैठे हो, छूट सकती है कभी? जब है ही नहीं वहाँ, और जितने उसको सुलझाओगे उतने उलझ जाओगे। तो क्या है? अरे देख तो लो आँख फाड़ करके। कैसे? आइए जरा आप प्रसंग लें मानस का। हमें बार बार मानस कहना पड़ेगा। अब आप मानस को टोकते हो, मानस पर श्रद्धा नहीं रखते। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, भगवान शंकर हम आप क्या हैं आगे भगवान शंकर के। जिस समय भगवान शंकर कथा कहने के लिए बैठते हैं, ठीक, कथा कहने के लिए बैठते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले वो जैसे ही मानस मुखरित हुए, ठीक है, कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुगो। ध्यान दीजिए, मगन ध्यान रस दंड जुग, अपुन मन बाहर कीन, रघुपत चरत महेश तब, हर्षित वर्ण ली। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जैसे वो मानस आई, अंतरंग चले गए, मगन ध्यान रस, 2 घड़ी के लिए अंतरंग हो गए। सामने मैया बैठी हैं, अंदर से बाहर आए। क्या कहते हैं? झूठ हूँ सत्तो। ध्यान देना जरा, एक एक शब्द जिसके लिए हम बार बार कहते हैं। यदि ये देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, श्रद्धा नहीं रखोगे, आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। झूठ हूँ सत्तो जाहे बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। झूठ सत्य सा सत्य लगता है। कैसे? जिम भुजंग बिन रज पहचाने। रस्सी पड़ी हो, ध्यान देना, चंद मिनट है, अब उसमें भी आप यहाँ वहाँ करोगे तो क्या होगा? रस्सी पड़ी है और हमें आपको सर्प की अनुभूति हो रही। सब लोगों को भ्रम होता होगा कभी कभी। झूठा वो सत्य, झूठा है वो, लेकिन सत्य सा गांठ है नहीं, लेकिन गांठ दिखाई, भेद है नहीं। मुधा भेद यद्यपि कृत माया,
लेकिन बिन हर जाए न कोटे उपाया। भेद है नहीं लेकिन दिखाई देता है। कैसे? सपने में आप क्या क्या नहीं देखते। वहाँ आपको सड़क मिल जाएगी, हाथी मिल जाएगा, सांप मिल जाएगा, स्त्री मिल जाएगी, बच्चा मिल जाएगा, आकाश मिल जाएगा, पृथ्वी मिल जाएगा, सब है कि नहीं? जैसे ये दिखाई दे रहा है सब, ऐसे वहाँ भी सब दिखाई दे रहा है। तो क्या है क्या वो? लेकिन दिखाई देता है। ऐसे ये सब दिखाई देता है लेकिन कहीं भी झूठ हो सत्य क्या बात। जाहे बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। अब प्रश्न उठता ये है कि हम कैसे रस्सी का बोध करें, कैसे उस सर्प से बचें, कैसे हम इन संसार से बचें, कैसे उस परमात्मा का बोध करें जो है। रस्सी है और सर्प दिखाई दे रहा है, परमात्मा है दिखाई दे रहा है संसार। यही भेद है, जबकि भेद है नहीं। रस्सी और सांप दो नहीं है वहाँ, लेकिन दिखाई देते हैं। कहते हैं, अब प्रश्न उठता ये है कि आप जा रहे हैं रास्ते में, रस्सी पड़ी हुई है, सर्प दिखाई देता है। पहली बात तो ये कि दिखाई देता है, और ये भी नहीं है कि न दिखाई देता हो। अब आप कह दोगे भैया यदि वहाँ कोई लाइट ले आओ, प्रकाश कर दो, तो प्रकाश न होता तो दिखाई कैसे तुम्हें देता? प्रकाश भी है तभी तो हमें सर्प दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा प्रकाश होना चाहिए वैसा नहीं है। वैसा नहीं, बस इसीलिए भ्रम है। यही भ्रम है। ऐसे हमें तुम्हें सब दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा दिखाई देना चाहिए वैसा नहीं। यथार्थ दिखाई तो है, यदि दिखाई न देता तो कैसे कहते कि सांप? लेकिन रस्सी नहीं दिखाई दे रही, क्यों? स्पष्ट नहीं दिखता कुछ। हाँ, क्यों? इसलिए कि जितना प्रकाश होना चाहिए उतना प्रकाश नहीं। हाँ, वो धुंधला है। प्रकाश की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, ये मतलब ये साधना की आवश्यकता है, गुरुदेव की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है, तब देख पाओगे। कैसे? अब देखें, रस्सी पड़ी हुई है। अच्छा, यदि आप डरते हैं, भागते हैं, तो सर्प चढ़ जाएगा ऊपर, आप गिर जाओगे। आप पता नहीं नाली में गिरो, कहाँ गिरो। तो जब गुरुदेव हमारे आए, शास्त्र हमारे सामने आया, भैया जरा भागो नहीं, जरा देख तो लो पहले कि है कि नहीं। अच्छा, सर्प क्यों भासता है रस्सी में? प्रश्न उठता है, और कुछ क्यों नहीं भासा? रस्सी में सांप की ही भ्रांति क्यों हुई? इसलिए हुई कि पहले हमने मन में संकल्प कर लिया। यदि मन में विचार न होता तो क्या वहाँ सांप था क्या? हमारे मन में हमने कभी सांप देखा होगा सच्चा, और उस सर्प को हमारी छाया में भ्रांति हो, हमने मन में संकल्प कर लिया, संकल्प से हुआ। सर्प की जो भ्रांति हुई वो हमारे मन में हुई और मन से वो प्रकट हो गया। जैसे सपने में क्या होता है, हमारे अंदर संकल्प तो होता है, तभी तो हम वहाँ सांप देखते हैं कि और कुछ होता है। तो ऐसे ही यहाँ क्या हुआ कि हमारे मन में संकल्प हुआ, कोई छाया पड़ी थी वहाँ, और छाया का हमने मन में संकल्प कर लिया और सांप प्रकट हो गया वहाँ। अब कैसे वो जाए? यदि आप भागते हो तो चढ़ जाएगा। फिर क्या रास्ता है कि भागो नहीं, वहाँ पर जरा थोड़ा सा
प्रैक्टिकल कर लो, आजमा लो, थोड़ा सा देख तो लो भला ठीक से। और जब आप ठीक से देखोगे, देखते रहो, लेकिन संकल्प ना हो, ध्यान रखें। और यदि हमने संकल्प कर लिया तो फिर आप बच नहीं सकते। तो वहाँ पर देखो, कैसे देखो, थोड़ा सा और नज़दीक जाओ, आँख गड़ा करके बैठो। और जब हम आँख गड़ा करके बैठेंगे तो कुछ तेज हो जाएगी, आँखें नहीं हो जाएंगी, रोशनी कुछ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और जब रोशनी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? अच्छा, फिर भी कुछ शंका है तो जरा उसकी परीक्षा कर लो, कंकड़ मार लो, धूल फेंक दो, पानी डाल लो, तो यदि सर्प होगा तो भागेगा। दृष्टा हैं आप, देखने वाले दृष्टा। दृष्टा है, हाँ, दृष्टा तो हम देख रहे हैं ना। अभी वहाँ भी आएंगे जहाँ आप कह रहे हैं। अभी पहले यहाँ पर आप समझो, वो बात की बात है। अभी हमें सांप की केवल परीक्षा करना है, देखना है कि नहीं, कैसे देखें। तो क्या करो, हम क्या करें वहाँ कि थोड़ा सा आँख गड़ा करके, कंकड़ मार के, फिर ये होगा कि यदि सांप होता तो ये भागता, चलता, तो अब हमारी हिम्मत और बनेगी, और देखेंगे नज़दीक जाकर, और चले जाओगे, हमारी रोशनी बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा? फिर वास्तविकता नज़र आ जाएगी, नज़र आ जाएगी। आप कहीं जा रहे हैं, एकदम कोई पेड़ खड़ा हो तो एकदम भूत सा लगता है, फिर अब ऐसे देख, जरा देख तो लें, फिर पेड़ दिखाई देगा। आप होता है कि नहीं होता ऐसा? तो कहने का भाव हमारा क्या है? यदि रस्सी को पहचानना है तो भागो नहीं, संकल्प ना करो। अच्छा, आप बैठे हो, मन में संकल्प चल रहा है, असहज संकल्प ना हो तो फिर है क्या कुछ? जब आप सो जाते हो, जरा ध्यान दो, जब आप सो जाते हो तो कोई संकल्प रहता है क्या? फिर संसार रहता है क्या? यही जाने जग और बढ़िया जाए हेराई, ऐसे जागे जथा। तो करना क्या है हमें? जगने की जरूरत, जगने की आवश्यकता है, भागने की आवश्यकता नहीं है। डरने की जरूरत नहीं, इस संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, हमारी तुम्हारी निगाह में संसार है, लेकिन शास्त्र की निगाह में बहुत अच्छी बात बताइए। क्या कहते हो? कि श्री राम मैं सब जग जानी। और शास्त्र क्या कहता है? अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब। उन्होंने देखा कि संसार क्या है। संसार रस्सी की तरह है, दिखाई दे रहा है सांप, दिखाई दे रहा है माया, लेकिन जिस माया को देख रहा है वो कौन है? जग पेखन तुम और तुम भूले हो उसी में जो दिख रहा है। अरे उसको तो देखो जो दिखने वाले को, जो दिख रहा है उसको जो देखो, जो देख रहा है उसको। अब हम आते हैं आपके विषय में। वहाँ तो रस्सी को सांप जो दिखाई दे रहा है वो कोई देखने वाला अलग है, लेकिन यहाँ रस्सी ही अपने को सांप देख रही है, आत्मा ही अपने को देह देख रहा है, आत्मा ही अपने को स्वप्न देख रहा है, और आत्मा ही अपने को गहरी नींद देख रहा है। कितना भ्रम है। सत्य क्या है? सत्य है रस्सी, सत्य है आत्मा, और दिख रहा है देह, दिख रहा है स्वप्न, और दिख रहा है गहरी नींद। तो जो इनको देख रहा है उसको देखो, इसको न देखो। जो इनको देख रहा है उसको देखो। सर्प को वहाँ देखो, वहाँ क्या है? रस्सी जड़ है, रस्सी अपने को सांप नहीं देखती, हम आप देखते हैं वहाँ। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ चेतन है, यहाँ चेतन ही अपने को सर्प देख रहा है, अपने को देह देख रहा है,
चेतन ही अपने को स्वप्न देख रहा है और चेतन ही अपने को गहरी नींद देख रहा है। जान रहा है, जान रहा वाले है। का नाम परमात्मा। जग पे खन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु न चावन, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जाने। हम आप क्या जान पाएंगे जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। लेकिन ये है जा पर कृपा बस, सोई जाने यही यही देव जनाई। और जान, इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है, इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि सद्गुरु ने उसको देखा है। सद्गुरु ने रस्सी को रस्सी देखा है। सही बात। इसलिए हम सद्गुरु के पास जा कर के पूछें कि भैया तुमने कैसे देखा है, तो सद्गुरु कहता है जा कर के देखो, ध्यानस्थ हो जाओ, बैठो, चुप हो जाओ और जो कुछ दिखाई दे रहा उसको देखो और उसके बाद उसको न देखो और जो तुम्हारे अंदर से देख रहा उसको देखो। अर्थात रस्सी ही अपने को सांप देख रही है, रस्सी ही अपने को पानी देख रही है और रस्सी ही अपने को दीवार फटी देख रही है। इसी तरह से आत्मा ही अपने को जागृत देख रहा है, आत्मा ही अपने को स्वप्न देख रहा है। आनंद लो अपना। जैसे और थोड़ा सा सरल शब्दों में कर दें, एक नाटककार देखना आ जाए। एक नाटककार नाटक करता है, राम सिंह नाम है उसका। अब जब वो पर्दे के बाहर आता है तो रामकली बन जाता है, बन गया। इसके बाद उसने रोल अदा किया, अब फिर पर्दे के अंदर चला गया, अब फिर दोबारा आ गया तो जोकर बन गया। तो बताओ वो रामकली और वो जोकर अलग अलग हैं क्या? है तो वही, लेकिन वो अपने को कभी रामकली बन जाता है, वही अपने को कभी जोकर बन जाता है और वही अपने को सो जाता है। वही हम आत्मा अपने को देह पाते हैं, ये बनावटी है। जैसे राम सिंह ने रामकली जो बना वो बनावटी हुआ, लेकिन असली छिपा है कि नहीं छिपा उसी में। औरत का वेश रखा उसने और औरत के साथ में आदमी है कि नहीं वो। अच्छा पूछो नाटककार से कि भैया तुम जो ये रामकली बने हो, तुम ये रामकली हो क्या? तुम कह भैया मैं बना हूँ नहीं। लेकिन हमें कोई पूछे तो कौन हो तुम? उन्होंने कहा भैया हम तो डॉक्टर साहब हैं, हम तो चौबे जी हैं, हम तो गुप्ता जी हैं, हम तो संत जी हैं। अरे भैया ये तुम बने हो, तुम हो नहीं, बनावटी ये बनावटी है। वो नहीं हो तो असली नहीं हो। जैसे एक 10 का नोट असली हो और 10 का नोट नकली हो। लेकिन कभी आपने 9 का नोट देखा है नकली? क्योंकि नकली 9 का असली होता ही नहीं है। नकली वही होगा जो जिसका असली होगा। तो तुम असली हो, असली को भूले हुए हो और नकली में जी रहे हो। यही जड़ ग्रंथि पड़ गई। हो चेतन और जड़ बने हो, अपने को भूले हुए। नाटककार वो होश में है और हम आप बेहोश में। भगवान श्री राम जब आते हैं होश में आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं तो होश में आते हैं। निज इच्छा निर्मितन अनशन सहित नहीं अवतारा। उनको होश है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर आ रहा हूँ। हमें तो कुछ पता है कि हम क्या है? हमें तो मैं यही पता है कि जो हमें दिखाई दे रहा हम तो भैया यही है। अरे इसके पहले क्या थे तुम? घड़ा को खड़ा दिखाई दे रहा है, अब मिट्टी नहीं दिखाई दे रही। जबकि पहले मिट्टी है कि घड़ा है? जब बताओ बोले पहले सोना है कि जेवर है? पहले आत्मा हो कि देह हो? तो बस इसको मिटार करके आत्मा में पहुंच जाओ। इसमें स्थित हो जाओ, एक जड़ता, बस एक निश्चय। तो कैसे पहुंचोगे? प्रश्न उठता है। हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, दूसरी चौपाई ले लें, इसके नीचे ठीक लिखा हुआ है उसका उत्तर। इसलिए हम कहते हैं बार बार मानस कीजिए। यदि मानस न पढ़ोगे तो एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाओगे। आइए ये तीसरी लाइन देखें क्या लिखती है मानस। बंद हूँ बाल
रूप सोई राम, और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य है कि हम उसका नाम लेकर के अपने स्वरूप में जग करके अपने असली भाव को जान जाओगे तो कृतार्थ हो जाओगे, वरना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरिओम।